नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे इंदौर आगमन पर और उनके भाषण पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि वह बार बार यह कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन पिछली बार भी कहा था कि अब की बार 200 पर रह गए, लेकिन 98 पर रह गए। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि पिछली के भाषण देख लो और इस बार भी जिस तरीके से वह भाषण दे रहे थे तो वह ऐसा लग रहा था कि वह बीजेपी के लिए ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी, लेकिन हकीकत तो यह है कि उनके द्वारा ही कोई संबल योजना जारी की गई थी और उनके द्वारा ही बंद कर दी गई। 4 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया गया है। जितना पैसा लाडली बहनों को नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा ब्रांडिंग में लगा रहे हैं। नहीं, ये बार बार अमित शाह जी तो कहेंगे ही सही। वो पहले कह के गए थे अब की बार 200 पार, 98 पे रह गए। पिछली बार के भाषण निकाल लेना उनके। फिर इस बार भी वो जिस तरीके से भाषण दे रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था बीजेपी के लिए बोल रहा है। वो कह रहे थे योजनाएं बंद कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी की कौन सी संबल योजना उन्होंने जारी की थी, अभी कितनी चल रही है? खजाने में पैसा है क्या? एक ये एग्जाम जितनी बातें कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। 18 साल में 225 घोटाले हुए तो अमित शाह जी उनकी सरकार के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे कर्जदार, अरे कर्जदार 4 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को ला दिया और 200 करोड़ की शिवराज जी ने हवाई जहाज चला दी। वो जो 200 करोड़ रुपए अपनी जगह है, पर 4 लाख करोड़ के कर्जे में ला दिया। 300 करोड़ रुपए के भाषण दे दिए, माइक और पांडाल पे खर्च कर दिए। आप लाडली बहना में जितना पैसा नहीं दे रहा उतने पैसे ब्रांडिंग में लगा रहे हो। तो ये सरकार कर्जा लेके लूट और खसोट की सरकार है। अमित शाह जी को ये पता चल गया है कि शिवराज जी के नाम पे, चेहरे पे, उनके व्यक्तित्व में वोट कट रहे हैं, इसलिए वो खुद आ रहे हैं। इंदौर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर यूनियन से जुड़े सदस्यों ने भूख हड़ताल कर दी है। नियमितीकरण की मांग पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। कर्मचारी नेताओं ने निगम मुख्यालय के गेट पर धरने के साथ भूख हड़ताल की शुरुआत की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि दिन रात मेहनत करके इंदौर की सफाई में नंबर 1 लाने वालों के हाल बेहाल है। उनका वेतन सिर्फ 6,000 रुपए है। कर्मचारी नेताओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया है। मांग पूरी नहीं होने तक कर्मचारी नेता भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। देखिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। आज जैसा कि आप जानते हैं, विगत 20 वर्षों से सफाई कामगारों की कोई भी मांगे पूर्ण नहीं की गई है। अपितु ठेके कर्मचारियों के माध्यम से हमें शोषण का विषय बना दिया गया है। हमारे कर्मचारी भाइयों को 6-6 हज़ार रुपये में नौकरी करवाई जा रही है, जिससे ना उनका घर परिवार चलता है, ना अन्य खर्चे पूरे होते हैं। आज व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि माता बहनें सुबह 6 बजे से अपने काम पे निकल आती है, 5 बजे से निकल आती है। उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा अधूरी है। आज मुझे बताएं, आज हम इन 6,000 रुपये में कैसे लालन पालन करें? कोरोना काल में जब एक सगा बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा था, उस समय एक सफाई कामगार व्यक्ति ही सबको सेवा सम्मान दे रहा था। आज उसकी इतनी उपेक्षा क्यों? 6-6 बार, 7-7 बार आप हमें नंबर 1 पोजीशन पर ले आए, तो उसके बावजूद भी आप हमारे कोई ध्यान नहीं दे रहे। आखिर कब तक? देखिए, धीरे धीरे ये जो चरणबद्ध आंदोलन है, ये समय के साथ सारी चीज़ें अनुरूप होगा और जो भी संवैधानिक रूप से हम करेंगे वो आगे तक के करते रहेंगे। मैं सिरसिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, 72वां से। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया वॉर रूम की तर्ज पर डेटा सेंटर। भाजपा नगर अध्यक्ष ने दी जानकारी। दरअसल आगामी चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारी में लग चुकी है और इन तैयारियों के बीच जहां देखा जा रहा है कि पूर्व के चुनावों में कुछ समय पहले ही कार्यालय बनाए जाते थे और कॉल सेंटर बनाए जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई हैं और चुनाव के 4 से 5 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई। उसी के चलते बीजेपी द्वारा जो कॉल सेंटर चुनाव के कुछ दिन पूर्व बनाया जाता था, अब 4 महीने पहले यह सेंटर बनाया गया है और इसे डेटा कम्युनिकेशन सेंटर नाम दिया गया है, जिसमें हर कार्यकर्ता को सारे आयोजनों की जानकारी दी जाएगी और साथ ही उनके क्षेत्र में आयोजन करने पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। आगामी दिनों में आने वाली विधानसभा और लोकसभा को देखते हुए समस्त कार्यकर्ताओं से और बाकी विषयों को लेके एक डाटा कम्युनिकेशन सेंटर चालू किया गया इंदौर महानगर द्वारा, जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संवाद में भी रहेगा और उनको सूचनाएं भी देते रहेगा। और
वॉर रूम तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस से हमेशा वार करके जीतने के लिए तैयार ही रहता है, तो उसको वॉर रूम जैसा नहीं देखना चाहिए। हम लोग अब आगामी विधानसभा और लोकसभा को लेके व्यवस्थित तरीके से संवाद हो सके, इसको लेके कम्युनिकेशन सेंटर बनाया। जब अग्र संघवी ने मुलाकात इंदौर में बेपटरी हुआ ट्रेन का इंजन, रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। इंदौर में पत्थर गोदाम रेलवे ब्रिज पर बने रेलवे स्टेशन यार्ड में शाम को एक ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया। घटना शंटिंग के दौरान हुई है। इस मामले में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे किसी भी ट्रेन के समय में कोई फेरबदल नहीं किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इंजन के कुछ ही पहिए बेपटरी हुए। सायरन बजते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंच गए। टूल मशीन, जैक और अन्य संसाधन बुलवाकर इंजन को फिर से पटरी पर चढ़ाया। मेन लाइन की किसी भी ट्रेन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। रेल यातायात सुचारू रूप से जारी रहा। इंदौर डाक विभाग द्वारा आज झाबुआ की गुड़िया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष आवरण जारी किए गए, जिसको लेकर आज जीपीओ चौराहा स्थित डाक घर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजातियों उत्पादों पर एक विशेष आवरण जारी करने को लेकर आज जीपीओ स्थित डाक घर में झाबुआ की विश्व प्रसिद्ध गुड़िया कला पर एक विशेष आवरण जारी किया गया, जिसमें झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया, आदिवासी जोड़ा और आदिवासी समूह को उनके हजारों के साथ दर्शाया गया है। वहीं झाबुआ जिले के कलाकारों और उनकी कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह विशेष आवरण आज जारी किया गया है। आपको ज्ञात है कि डाक विभाग विशेष आवरण जारी करता रहता है, लेकिन आमतौर पर जो विशेष आवरण है वो हम किसी संस्था के या किसी इवेंट के जो स्पॉन्सर्स करता है, जो प्रायोजन करता है, उनके द्वारा हम विशेष आवरण जब आग्रह पे जारी करते हैं। किंतु डाक विभाग का प्रयास होता है कि जो आम जन से जुड़ी चीज़ें हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। तो झाबुआ की जो आदिवासी गुड़िया है ये हमारी भारतीय कला और संस्कृति को परिलक्षित करती है। जो भारतीय परिवेश है, वेशभूषा है, उस झाबुआ क्षेत्र के जो वेशभूषा है उसको परिलक्षित करती है। और अगर आप देखेंगे तो इस गुड़िया में जो नर को प्रदर्शित किया गया है, जो उनका वेशभूषा है, उसके शस्त्र हैं और या उनके साथ में उनके वाद्य यंत्र हैं, उनको उस गुड़िया के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये केवल एक कला नहीं है, बल्कि ये उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को, उस क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है कि वहाँ के लोगों का कैसा पहनना ओढ़ना है। साथ ही जो फीमेल है इसमें वो एक टोकरी लिए दिखाई देती हैं। उससे ये स्पष्ट होता है कि जो वहाँ के स्थानीय वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करके कैसे गुड़िया को वो आकार दिया जाता है। तो उस कला को, विशेष कला को हमारा प्रयास था कि वो केवल झाबुआ तक ही सीमित ना रहे। वैसे इसकी ख्याति विश्व स्तर पर है, लेकिन विशेष आवरण के माध्यम से हम इसको कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो फिलैटली के माध्यम से हमने इसको निश्चय किया कि हम इस पर विशेष आवरण जारी करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।